इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर मुझ पर बनाई रखना। इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर मुझ पर बनाए रखना। जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। ना दुखे दिल किसी का मेरे शब्दों से,
ना दुखे दिल किसी का मेरे शब्दों से, बस इतनी कृपा मुझ पर बनाए रखना, इतनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। अखिल ब्रह्मांड के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा जो आज आपके पावन ग्राम कुहेरा में परमात्मा राम और धन्य है ये गांव के जवान जेकर सौजन्य से आज राम नाम के गंगा गली खोर में बहावत। आज धन्य मैं धन्य अति जत भी सब विधि निज जन जाने राम मोहे संत समागम दी, संत समागम दी। दाई दादा ये राम कथा ये भैया जेला सुने मात्र ले जीवन की व्यथा आज दुनिया में चारों तरफ अगर नजर दौड़ाऊं तो केवल क्रांति ही क्रांति है, भ्रांति ही भ्रांति है, अशांति ही अशांति है। और मानव जीवन में चाहते ना शांति ही तो चाहते ना, भटक रहा है क्यों आदमी, सुन लो धर कर ध्यान, धर्म कर्म को भूल कर बन बैठा नादान, बन बैठा नादान। ईश्वर ने बाग बनाया, माना तुझे माली ठहराया, परमात्मा दुनिया रूपी बगिया बना है दाई दादा जेवे आप पर हर्षम मानवला माली बना के भेजे थे। और आज देखो ये बगिया के दुर्दशा माली ही दुर्दशा करे पर खड़े हुए हैं। राम का आना ही रामायण है। रामायण जिसमें राम का प्रतिबिंब दिखाई दे, राम का दर्शन हो जाए, वही रामायण है भैया। एक राम एक रावण, एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण, उसने उनकी नारी चुराई जिनसे उनकी भई लड़ाई। तनिक बात को किया बदल तुलसीदास लिख दिए वचन। एक राम है तो एक रावण है, एक क्षत्रिय है तो एक ब्राह्मण है, एक धर्म के मार्ग में तो एक अधर्म के मार्ग में, और दोनों का उद्देश्य मात्र है भक्ति रूपी सीता को प्राप्त करना। आओ बड़ा उद्घोषक मंच से आदेश मिले हैं दाई दादा। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी द्वारा रचित सप्त सोपान में छठवां सोपान लंका कांड का चर्चा करना है। रामचरितमानस में 3 नगरी के ज्यादा उल्लेख होते हैं, अयोध्या नगरी, जनक नगरी और लंका नगरी। अयोध्या जहाँ संपूर्ण जन केवल संत ही संत हो, और जहाँ एकमात्र असंत नाम मंथरा मंदमती चेरी के रईकेरी जे राम के राज्य में होते हुए भी जेकर मति फिर गए, बुद्धि बिगड़ गई, जे नगरी में प्रभु राम जी के जन्म होए वो है अयोध्या नगरी। दूसरा जनक नगरी जहाँ संपूर्ण जन केवल संत ही संत हो, असंत का नामो निशान ना हो, वो है जनक नगरी। तीसरा लंका नगरी, लंका निष्ठर निकल निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, जहाँ संपूर्ण जन केवल असंत ही असंत हो, एकमात्र संत भक्त विभीषण महाराज जी। ऐसे लंका नगरी में जहाँ आप और हम सब चर्चा करना है दाई जी हो। दोहा ब्रह्मा 15 काम अहंकार शिव बुद्धि औ मन सचित महा मनुष्य बास चराचर रूप राम भगवान। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी लंका नगरी के उल्लेख बड़ा ही सुंदर ढंग से करते भैया। जहाँ त्रिकूट पर्वत में अपनी छवि बिखेरा लंका नगरी, जहाँ 11 अरब 31 करोड़ 14 लाख मकान है भैया, जिनमें 7 करोड़ तांबा के घर बने हुए हैं। जी हाँ, 9 करोड़ स्फटिक मणि से सजे हुए हैं। 100 करोड़ बास छन से घर बने हुए हैं, मानुष के संगवारी हो। और जहाँ 6 करोड़ खदर के घर बने हुए हैं, 1000 करोड़ नीलमणि पत्थर से सजे हुए हैं।
जहाँ 4 लाख चांदी के मकान, 4 लाख सोना के मकान, ऐसे लंका में राज्य करने वाला महाराज लंकेश भैया, जय इंद्र देवता पानी भरे, वायु देवता पंखा झोंके, यमराज है गंगोसैया मां बैठे, लंकाधिपति रावण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता, आज मात्र करनी बिगड़ गई भैया, करनी बिगड़ गई भैया, रावण के करनी बिगड़ गई, करनी नहीं सुधारना है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा, ये दुनिया में कर्म ही प्रधान है, मानस में विश्व समाज, और जैसे जैसे कर्म करबो ओकर फल मिलना निश्चित है, दाई दो पाप करबे नरक भुगतबे, अपुन करबे सुख पावे, बाबे रमोगे सतवारी, आम कहाँ ले पावे, पाप करबे नरक भुगतबे, पुण्य करबे सुख पावे, बमरी लबोगे तै सवारी, आमा कहाँ ले पावे। किसान भैया मन कही दे कि भैया मैं तो अपन खेत के मेड़ में बमरी के पेड़ लगा दाऊं, और बमरी के पेड़ में आमा के फल मिल जाए, कहीं तो मिल जही का, अगर आमा के फल चाहिए तो आमा के पेड़ लगाना पड़ेगी। रावण लगा कहे तो रावण अहंकार के प्रतीक बताए जाते, और कहे जाते मानस के संगवारी हो, जीवन में सब कुछ आ जाए लेकिन अहंकार नहीं आना चाहिए, अहंकार से व्यक्ति फूल तो जरूर सकते लेकिन फल नहीं सके, तूफानों में बड़े बड़े कश्तियां और अभिमानों में बड़े बड़े हस्तियां मिट जाती है, घमंड ना करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही होता है सज्जनों, बस तस्वीर बदलती रहती है, तस्वीर बदलती रहती है। रावण ला समझात कोने, अहंकार शिव बुद्धि मां मंदोदरी समझाते, और मंदोदरी को तो रावण के धर्म पत्नी आए लाई, और मां मंदोदरी दूसरा नंबर के विश्व सुंदरी कहे जाते, प्रथम मां जानकी, दूसरा मां मंदोदरी जो विश्व सुंदरी, तीसरा मां के कई, और चौथा नंबर में सुर्पनखा सुंदरी बन के जाए जाते, को कर राम और लक्ष्मण कर। परम आदरणीय मानस में समाज, धर्म पत्नी वही जो पति ला पतन के मार्ग से खींच के निकाल के धर्म के मार्ग में जोड़ दे। मां मंदोदरी यही काम करत आई हो, अपन पति ला समझाए के कि हे प्राणनाथ, हे स्वामी, मान जाओ वो जगत पिता परमात्मा आए, जे शिव जेकर अहंकार आए, ब्रह्मा जेकर बुद्धि आए, चंद्रमा जेकर मन आए, और महान शिव चित्त है, ऐसा चराचर स्वामी परमात्मा भगवान प्रभु राम जी मनुष्य के रूप में निवास करते। समझ जाओ स्वामी, समझ जाओ। कहे जाते कि 14 पात्र 17 बार रावण ने समझाते दाई दी कि मान जा रावण, मान जा, ये राम है नारायण जो नर के रूप में धरती में अवतार ले, मान जा, लेकिन रावण कहाँ मानने वाला भैया। मारी समझाते, जटायु समझाते, अंगद समझाते, प्रहस्त समझाते, 14 पात्र 17 बार समझाते, मां मंदोदरी भी समझाते, विभीषण भी समझाते, लेकिन अहंकार के पट्टी जब आंख में पड़ जाए मानस में सोता समाज, तो सद्बुद्धि काम नहीं आए। आज रावण के साथ भी यही होने वाला है। आओ आगे कथा का होते हरि भजन की बात चर्चा करें। लखन सिया राम चंद्र राम के नाम सारा जहान जगमग बगल गेला, हर परदेत भैया भाव भक्ति भगते बगल गेला। सारी
पति ल पतर के मार्ग से खींच के निकाल के धर्म के मार्ग में जोड़ दे दाई दीदी हो। है ऐसे कोई रिश्ता जो धर्म जुड़े हो? कोनो कहते का कि नहीं ये तो मोर धर्म बहनी है, या फिर कोई कहते नहीं ये तो मोर धर्म भाई है, या मोर धर्म पिता या धर्म माँ। लेकिन एक ऐसे रिश्ता दाई दादा हो जिसमें धर्म जुड़े हैं, वो है पत्नी के रिश्ता। पापा जीवन भैया जीवन बड़ा ही गर्व के साथ कहते कि नहीं ये तो मोर धर्म पत्नी है। काबर की पत्नी एक ऐसे रिश्ता है जो धर्म के साथ जुड़ जाते। आज मां मंदोदरी वही किए जाते, पति न समझाए के काम कोनो प्रकार से कुरीति के रास्ता ला छोड़ के अच्छाई के रास्ता ला पकड़ ले, अधर्म के रास्ता ला छोड़ के धर्म के रास्ता ला पकड़ ले, असत्य के डहर जाए छोड़ के सत्य के रथ में चढ़ जाए। मां मंदोदरी अपन कर्तव्य पूरा करते दाई जी समझाए के प्रयास करते। अस विचार सुन प्राणपति प्रभु सन वयर विकार और